आज की अहम खबर सरदार अख्तर मेंगल जो सरबराह हैं बीएनपी के, वो एक लॉन्ग मार्च के साथ खुजदार वड उनका जो अपना कस्बा है वहाँ से वो कोयटा कल से आ रहे हैं और रास्ते में वो रुके हुए हैं कलात के करीब। और आज ज़िला मस्तोंग लख पास के करीब उनके काफ़िले पर हम खुदकुश हमला करने की कोशिश की गई। उनके लोगों ने रोका और जिसके नतीजे में 4 शख्स ज़ख्मी हो चुके हैं जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी से है, सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी जमात के साथ है। और लिविस के मुताबिक हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की, उसको रोका गया तो उसने वहीं पे अपने आप को उड़ा लिया और वो अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आया था और धमाके के बाद हमलावर का साथी फ़रार हो गया है। और ये लॉन्ग मार्च इसलिए हो रहा है कि जो कुछ दिन पहले कोयटा में एक हंगामा हुआ जिसमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, 3 लोग जहाँ भाग हुए और महारंग बलोच और कुछ और मुजाहिरीन जो इस धरने की क़यादत कर रहे थे, मुजाहिर की क़यादत कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उसके बाद अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान किया था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे कि समीउद्दीन बलोच जिनको कराची में गिरफ़्तार किया गया है और महारंग बलोच उनको रिहा किया जाए और जो मुजाहिरीन जहाँ भाग हुए हैं उनके जिन्होंने उनके मुलजमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। तो कल हमारी बात हुई थी अख्तर मेंगल साहब से और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि उन ख़वातीन को रिहा किया जाए। उस पर आज बलूचिस्तान हुकूमत ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो राब्ते में है अख्तर मेंगल साहब के साथ। और आज बलूचिस्तान की जो निगोसिएशन टीम थी वो उस तरफ जा रही थी, उस मुकाम पे जहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हुए हैं ताकि उनसे मुज़ाकरात किया जाए, लेकिन इसी दौरान ये खुदकुश धमाका हुआ जिससे वो मुज़ाकरात नहीं हो पाए और एक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। लेकिन अभी भी बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शाहिद रिंद साहब, उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ अख्तर मेंगल साहब के साथ बातचीत करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत तैयार है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू इस मामले में मुमकिन होगा और पूरी कौम जो बहुत कश्मकश का शिकार रही है। ये बहुत खूनी रमज़ान गुजरा है पाकिस्तान के लिए, रमज़ान में इतना खून खराबा कभी नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि अब ईद के मौके पर पाकिस्तानियों को कुछ खुशखबरी मिलेगी। और आज के हमारे प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ, हमारी आज की टॉप स्टोरी यही थी, जो बलूचिस्तान ब्रेक थ्रू मुमकिन है या नहीं। और इसके अलावा हमारी टॉप स्टोरी का मौजू होगा PTI के 23 MN ने फारिग कर दिए जाएंगे, खान का हुक्म है। ये खबर बाहर आई है, इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कितना सच है और कितनी ये खाली अफवाह है। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारा आज का हॉट इशू होगा कि क्या अली मीन गंडापुर जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, क्या उनकी छुट्टी हो रही है, जिसके बारे में शेर अफजल मरवत बार बार ये कह रहे हैं। और अगर उनकी छुट्टी होगी तो नवाज़ लीग का प्लान क्या होगा, हमें इस पे बात करेंगे जाहिद खान साहब से जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा PIA फ़्लाइट्स। बहुत बातें सुनी थी कि लंदन को फ़्लाइट लंदन के लिए बहाल हो रही हैं, लेकिन अब खबर आई है कि हनूज़ लंदन दूरस्त। हमें ज्वाइन सरदार अख्तर मेंगल साहब ने, सरबराह BNP मेंगल। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमसे रब्ता करने का। सिर्फ ये बताइएगा कि जो बलूचिस्तान, एक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, खुदकुश धमाका हुआ है, आपके लोग ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला ने सबकी जान बचाई, इसका शुक्र है। लेकिन क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, ये जो धमाका हुआ है इस पर? जी शुक्रिया अफसर साहब। कल भी मेरी आपकी बात हुई थी, मैं रास्ते में था, हम लोग कलात पहुंच रहे हैं, काफ़ी रुकावटें थी और बलूचिस्तान के हालातों को तो सबको इल्म है। और मेरे ख्याल में हुकूमत, रियासत और रियासती इदारों को तो बहुत अच्छी तरह से उसका इल्म होना चाहिए कि बलूचिस्तान की हालत क्या है। तो रात तकरीबन रुकावटों और रास्ते में जो प्रोग्राम रखे हुए तो उनको हम अटेंड करते हुए रात को तकरीबन 12 बजे हम मस्तूंग पहुंचे हैं। तो हमें यहाँ के पता चला कि आगे जो रास्ता है, क्योंकि एक ही रास्ता है टनल लखपास का जो कोयटे की तरफ जाता है, तो वो हुकूमत ने जो उस पर बड़े बड़े कंटेनर और ट्रॉलर रख के उसको बंद किया। और वहाँ उस तरफ से जो हमारे दोस्त आने वाले थे कोयटे से, उनको भी वहां से उस तरफ रोका और उसी तकरीबन 12:30-1 बजे उन पर शेलिंग, फायरिंग, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे पहुंचा, हमारे दोस्तों ने भी कुछ अटेम्प्ट किया कि इस तरफ से उन पर भी शेलिंग हुई, तो हम लोग यहीं पे रुक गए और कोई नुकसान हो जाए रात को तारीख की कोई फायदा उठा के
कुछ ना कुछ कर दे, तो हम लोग रात को यहीं पे रुक गए। आज सुबह हमने मीडिया को बुलाया हुआ था कि उनसे बात करेंगे हुकूमत के ये कारनामे हैं, लेकिन फिर पता चला कि जी मीडिया वालों को वहां से पाबंद किया गया कि आप उस तरफ ना जाएं मत। अच्छा सरदार साहब, ये खबर ये आई है कि बलूचिस्तान हुकूमत आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनके तर्जमान हैं शाहिद रिंद साहब, उन्होंने मीडिया पे ये बात की है, और बल्कि उन्होंने ये भी बात आई है कि एक टीम वहाँ से आ रही थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये धमाके की वजह से ये मुज़ाकरात नहीं हो पाए आपके साथ। तो क्या आप, अगर हुकूमत आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो आपकी तरफ से मुस्बत जवाब होगा इसका? जी अफसर साहब, मैं बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी वो आए थे लोग। अच्छा। जी हाँ, उनके वज़रा और टीम जो है आए थे यहाँ पे। वो धमाके के बाद आए थे, लेकिन उनकी सीरियसनेस को आप देखें कि ये धमाका होता है, कोई मकामी इंतजामिया को कोई बंदा हमारे पास नहीं आता। मुज़ाकरात को तो आप छोड़ें, वो जो सुसाइडल बॉम्बर की जो लाश है वो 3-4 घंटे वहां पे पड़ी रही है ना। उसका के पूछते हैं जो तहसील जो है आपकी लेवीज 100 गज के फासले पे हैं, एफसी के मोर्चे हैं यहाँ पे, मतलब छावनियां बनी हुई हैं कुछ ही फरलांग पे। ना डिप्टी कमिश्नर से रब्ता, एक फोन कॉल भी नहीं आती इनकी, भाई ये धमाका हुआ है आप लोग बचें। एक एम्बुलेंस भी नहीं भेजी जाती यहाँ पर। नहीं, ये तो हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाजा आप लगा सकते, जिसका मैंने जिक्र इनकी जो वज़रा आए थे उनसे भी किया। आए थे यहाँ पे, हमें कहते हैं कि रास्ता दें, तो मैंने अर्ज किया यार रास्ता तो हम आप लोगों ने बंद किया, हमने तो रास्ते बंद नहीं किए। आपकी आवाज़ ये पहुंच रही होगी हुकूमत तक जो आप बता रहे हैं। तो मैं पाकिस्तानी के तौर पर पाकिस्तान जानना चाहता है कि ईद का मौका आ रहा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, आपकी और बलूचिस्तान हुकूमत की कोई बातचीत हो और किसी मुश्तरका फैसले पर पहुंचा जा सके? इसकी उम्मीद है? अफसर साहब, बाख्तियार हुकूमत होती तो मसला कब का हल हो जाता। इख्तियारात इनके हाथ में नहीं है। ये अपना सर भी खुजाते हैं तो किसी और तरफ देखते हैं कि वहां से उनको क्या इकामत, क्या उनको हुक्म मिलता है। आज भी मेरे पास आए थे, वो ये कि जो हमने डिमांडें रखी, मैंने कहा कि आप उन बच्चियों को छोड़ दें, मैं यहीं से आज वापस चला। बस यही डिमांड है तो ये तो आप ठीक है। अगर आपकी सिर्फ यही डिमांड है और हुकूमत तक अब आपके इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच भी गई है, तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत ये डिमांड मानेगी। और जो भी जिनके पास भी इख्तियार है, वो हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपकी ये डिमांड मानी जाए, तो उसके बाद आप फिर धरना ख़त्म करके वापस चले जाएंगे। जी हाँ, और देखिए धरने का मकसद ही ये है। ठीक है। अगर वो धरने के दौरान भी हमसे मुज़ाकरात करते तो हमारी डिमांड यही थी। ठीक है। अब उन्होंने रास्ते में हमें आके रोके तो हमारी डिमांड यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर मेंगल साहब। अल्लाह ताला आपकी और सबकी हिफाजत करे और ईद खैरियत से पाकिस्तान में आए।